अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जोर डालें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह पर मुनक्किदा फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ, जिसके नतीजे में लाखों फलस्तीनियों ने सुख का सांस लिया। नौ मई का हमला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हटाने के लिए था। फैज हमीद शामिल थे। लोग बानी पीटीआई ने फराहम किए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जनरल बाजवा ने तोसी के लिए शदीद मज़ाहमत की, हमें धमकियां दी और लालच भी दिया। कहा, तोसी ना दी तो इख्तिदार पर कब्जा कर लेंगे, लालच दी मुझे रख लो, सेटअप करके दूंगा। जनरल बाजवा की कोशिश थी फैज हमीद आर्मी चीफ बन जाए। और यूरोप, अमरीका, मशरिक़ वुस्ता में PSL की मकबूलियत बढ़ रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा, नई टीमों के लिए बिड जमा कराने की डेडलाइन एक हफ्ता बढ़ा दी, 22 दिसंबर तक बिड जमा कराई जा सकती है। नए ओनर्स को PSL फैमिली में खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश है। और अगले केस में फैज हमीद शवाहिद और गवाही देने जा रहे हैं। इंतजार करना होगा कि फैज हमीद क्या शवाहिद और गवाही देंगे। बानी PTI के लिए शिकंजा मजीद सख्त होगा। मुल्क, फौज, रियासत, जमहूरियत, सियासत से गद्दारी की सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, यह शुरुआत है, जो भी इन मामलात में मुलव्विस है सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। खुर्रम जिशान की सेनेटरशिप खत्म और एक MNA की नाअहली देख रहा हूं। यकीन है कमर जावेद बाजवा का भी एहतसाब होगा। इदारे ने फैज हमीद का एहतसाब कर दिया। यह तारीख में पहली बार हुआ। नून लीग के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और एजाजुल एहसन ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। तीनों जजेस कमर बाजवा समेत जो भी मुलव्विस था उनके नाम ECL में शामिल करने चाहिए। कमर बाजवा को एक्सटेंशन देने से मुतालिक उस वक्त क्या फैसला हुआ, नवाज शरीफ बेहतर समझ सकते हैं। PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अपने और पराये की पहचान रखना है, परायों पर भरोसा नहीं करना, उसूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का ऐलान। पार्टी अहदेदारों से खिताब में कहा, पाकिस्तान के इलेक्शन हो या किसी सूबे के मेरिट पर टिकट दिए जाएंगे। इलेक्शन में टिकट के लिए बहुत से लोग आएंगे, मगर अपनों की पहचान रखनी है। चाहते हैं मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में कामयाबी हासिल करे। फजा बहुत अच्छी है, इसलिए इलेक्शन में नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बात करूंगा। कहा, पंजाब इस वक्त पाकिस्तान का तरक्की करता सूबा है, सड़कें, अस्पताल बन रहे हैं। KP आजाद कश्मीर GB से लोग पंजाब इलाज के लिए आ रहे हैं। जराये का कहना है, नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम खुद लॉन्च करेंगे, तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान कर दिया। पोलिंग 24 जनवरी को होगी। कमर बाजवा ने खुद कहा था, मरियम नवाज को चुप करा दें तो सब ठीक हो जाएगा। मोहम्मद जुबैर की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, यह वाज़ेह था कि कमर बाजवा किंग मेकर बनना चाहते थे। फैज हमीद को ठीक सजा हुई। फैज हमीद कैसे खुद से सब कुछ कर सकते हैं, कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। बैरिस्टर अकील ने बताया, सानहा 9 मई से मुतालिक फैज हमीद वादा माफ गवाह बन सकते हैं। 9 मई और दीगर मामलात से मुतालिक अभी कार्रवाई चल रही है। सब इदारों को अपने अंदर एहतसाब करने की जरूरत है। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। मुल्की सालमियत के मुखालिफिन से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के मिशन पर कायम है। पंजाब की गली गली जाऊंगा, अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुन खुद को तनहा न समझे, पंजाब के अवाम से मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकेगा। बिलावल भुट्टो का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पंजाब आमद पर खुशामदीद कहने पर शुक्रिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, मोहतरमा वजीर आला, आपकी जानिब से खुशामदीद और मुस्बत रद्द अमल के लिए शुक्रिया।
मिनी बजट के खदशात, टैक्स वसूली में कमी के बायस इजाफी टैक्स का इम्कान। खाद, ज़रूरी अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। खाद और ज़रूरी अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी 5%, हाई वैल्यू शुगर आइटम्स पर टैक्स मुतारिफ करने और कई मखसूस अशिया पर 18% सेल्स टैक्स लगाने के इजाफी इक़दाम शामिल। रवा माली साल हुकूमत को $4 अरब के फाइनेंसिंग गैप का खात्मा करना होगा। मुस्तहकम ग्रोथ हासिल करने के लिए IMF पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। रवा माली साल पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से $2 अरब की किस्तें मिल सकती हैं। पाकिस्तान और बाइनांस के दरमियान ब्लॉकचेन में ताउन का मुआहिदा। वजारत खजाना और बाइनांस इन्वेस्टमेंट कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स अथॉरिटी ने बाइनांस और HTX को NOC जारी कर दिया। MOU का मकसद हुकूमती और खुद मुख्तार असासों की टोकनाइजेशन और ब्लॉकचेन तकसीम में मुमकिन ताउन का फ्रेमवर्क है। इब्तिदा में $2 अरब तक के असासे ब्लॉकचेन में शामिल हो सकते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, NOC फ्रेमवर्क दुनिया के लिए ठोस पैगाम है। CZ ने मुआहिदे को पाकिस्तान के लिए संग-ए-मील करार दिया। चेयरमैन PVRA बिलाल बिन साकिब का कहना था, फ्रेमवर्क पाकिस्तान की FATF मयार से हम आहंगी को मजीद मजबूत करता है। पाकिस्तान क्रिप्टो अपनाने वाला तीसरा मुल्क है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में अहम मुलाकातें। बेल्जियम के हम मनसब से गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और पैरा मिलिट्री फोर्सेज की मुश्तरका ट्रेनिंग से मुतालिक ताउन बढ़ाने पर बातचीत। बेल्जियन वजीर दाखिला बर्नार्ड क्वाइंटन ने गैर कानूनी इमिग्रेशन से मुतालिक पाकिस्तान के इकदाम को सराहा। वजीर दाखिला की इराकी हम मनसब से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। इराकी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के ग्रुप्स को बाकायदा मुनज़्ज़म और रेगुलेट करने के इक़दाम को सराहा। बानी PTI और बुशरा बीबी को नाहक कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। गर्म मलबूसात भी नहीं दी जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा, NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी का क़याम खुशाइन है। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते अख्तियार किए जाएंगे। महकमे बकाया जात के लिए विफाक को हफ्तावार खत लिखें ताकि तमाम चीजें रिकॉर्ड पर हों। करप्शन की शिकायत मिली तो फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब की पहली मॉडल मछली मार्केट लाहौर में बनाएंगे। फिश फार्मिंग के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का सेमिनार से खिताब। कहा, मकामी फार्मर्स को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। महकमा बल्दियात पंजाब ने नादरा के इश्तराक से CRMS ऐप लॉन्च कर दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने रजिस्ट्रेशन ऐप का इफ्तिताह किया। पैदाइश, अमवात, शादी और तलाक का ऑनलाइन इंदराज हो सकेगा। सर्टिफिकेट भी मिल सकेगा। सिंध असेंबली में सजावल में तशद्दुद वाक़े की बाज़ गश्त। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना था कि खुली कचहरी में सूबाई वजीर की मौजूदगी में बुजुर्ग पर तशद्दुद जाहिर करता है कि सूबे में क्या सूरत हाल है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, नाखुशगवार वाक़या जरूर हुआ मगर पुलिस ने सूरत हाल पर फौरी काबू पा लिया। हम हर शहर में खुली कचहरी करके लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी वोट से असेंबली में आती है, हमारे पास कोई फॉर्म वॉर्म नहीं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार बोले, वाक़े की तहकीकात कराई जा रही हैं, ज्यादती करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद में रेस लगाती दो गाड़ियों ने CDA मुलाजिम को कुचल दिया। मुलाजिम मौके पर ही जाँ भाग हो गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक दोनों गाड़ियां थाना खन्ना की हुदूद में रेस लगा रही थीं। तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू हुई। लाहौर में पैदल सड़क क्रॉस करने पर शहरी गिरफ्तार। पुलिस ने अरसलान के खिलाफ पर्चा भी काट दिया।
पंजाब हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। मुज़ाकरात में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे शरीक हुए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट के सदर और दीगर ओहदेदारों ने मुसालहती करारदाद पर दस्तखत किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदे भी शामिल। कमेटी का इजलास कल होगा। लाहौर के सुनार ने 20 किलो सोना गायब होने का मुकदमा दर्ज करा दिया। अहमद का कहना है उसने 2 करोड़ 25 लाख का सोना वसीम अख्तर के पास बतौर अमानत रखवाया था। वसीम अख्तर कई ज्वेलर्स का सोना लेकर फरार हुआ। इचरा पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने में नाकाम, कोशिशें जारी। पाक बहरिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में खत्म। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक चेयरमैन सेनेट ने बहरी सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया का कलीदी किरदार सराहा। वर्कशॉप में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, अरकान पार्लियामेंट, पॉलिसी साज, माहिरीन के अलावा फौज और मीडिया के नुमाइंदों की शिरकत। अफगानिस्तान से बाहर अस्करी सरगर्मियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान में उबूरी तालिबान रजीम के वजीर खारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी का कहना है फतवे की बुनियाद पर अफगान क़यादत अपनी सरजमीन से किसी को दूसरे ममालिक में अस्करी सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत नहीं देती। लिहाजा जो भी अफगान इस हिदायत की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ इस्लामी अमारात कार्रवाई कर सकती है। अमेरिका के बाद मैक्सिको का भी भारत के मुतादिद मसनूआत पर 50% तक टैरिफ आयद करने का ऐलान। इक़दाम से भारत की $1 अरब की बरामदात मुतासिर होंगी। सदर मैक्सिको ने टैरिफ को मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी करार दे दिया। आज से 16 दिसंबर तक शिमाली इलाका जात में बर्फबारी, बारिश और यकबस्ता हवाओं की पेशगोई। चित्राल, दीव, स्वात, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर होने का खदशा। नारान, कागान, अस्तोर, स्कर्दू, हुंजा, चिल्लास और गज़े में रास्ते बंद होने का इम्कान। सर्द हवाओं का नया सिलसिला 19 दिसंबर से दोबारा मुल्क में दाखिल होगा। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। मलेशिया को 297 रन से हरा दिया। 346 रन के ताक़ुब में मलेशिया की पूरी टीम सिर्फ 48 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के ओपनर समीर मिन्हास नाकाबिल शिकस्त 177 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। अहमद हुसैन की भी सेंचुरी। अहमद और समीर ने अंडर 19 एशिया कप की तारीख में 293 रन की सबसे बड़ी शराकत बनाई। पाकिस्तान अपना अगला मैच इतवार को भारत के खिलाफ खेलेगा। नेशनल गेम्स में मुकाबलों का आखिरी रोज। मुख्तलिफ गेम्स के फाइनल राउंड में गोल्ड मेडल जीतने के लिए एथलीट्स में भरपूर मुकाबला। अब तक पाक आर्मी 144 गोल्ड मेडल लेकर टेबल पर सरफहरिस्त है। आर्मी की मजमूई मेडल्स की तादाद 258 हो गई। वापटा का 61 के साथ दूसरा, नेवी का 28 गोल्ड के साथ तीसरा नंबर। गेम्स की इख्तितामी तकरीब कल नेशनल स्टेडियम में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सूबाई वज़रा शिरकत करेंगे। एथलीट्स और ऑफिशियल्स में इनामात तकसीम किए जाएंगे। शुरका के लिए म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। देसी कुश्ती, कसरत, दाव पेज और जोर आजमाई। लाहौर के शालामार बाग के करीब उस्ताद खैरदीन पहलवान के नाम से मंसूब 200 साल पुराना अखाड़ा, जहां बच्चे बड़े पहलवानी का फन सीख रहे हैं। अखाड़े के रूह रवां उस्ताद आदिल भट्ट पहलवान कहते हैं नौजवानों को मोबाइल की दुनिया से निकाल पहलवानी की तरफ लाना चाहते हैं। नौजवान पहलवानों का कहना है शौक की वजह से पहलवानी शुरू की, सुबह नौकरी पर जाते हैं और शाम में अखाड़े आते हैं। और यूरोविजन 2024 के फातिह गुलकार नेमो ने ट्रॉफी वापस करने का ऐलान कर दिया। नेमो का कहना है ट्रॉफी वापस करने का फैसला मुकाबले में इसराइल की शमूलियत पर बतौर एहतजाज किया। यूरोविजन मुकाबले में इसराइल की शमूलियत पर स्पेन, आयरलैंड, हॉलैंड और स्लोवेनिया पहले ही मुकाबले का बायकॉट कर चुके हैं।